सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। हमारा आज का विषय है ज्योतिष तथा चंद्रमा। चंद्र को सुदृढ़ करें, महान बने। विराट पुरुष के मन से जो ग्रह उत्पन्न हुआ वह चंद्रमा कहलाया। सुदृढ़ मन हमें महान बनाता है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हमारा चंद्रमा शुभ नहीं, जन्म पत्रिका के विभिन्न योग यह बता देंगे चंद्रमा शुभ है अथवा शुभ नहीं। यदि यह शुभ नहीं है तो हमें चंद्र शांति का सहारा लेना पड़ेगा। चंद्र शांति जड़ी बूटियों से किया जाने वाला स्नान, मंत्र जाप, विशेष वस्तुओं का दान, यंत्र पूजन, यंत्र धारण, शिव पूजन, इन सभी उपायों का संयुक्त रूप ही चंद्र शांति है। पंचगव्य, गाय का दूध, गोबर, गजमद, शंख, सीप, गंगाजल, सफेद चंदन, स्फटिक तथा गोमूत्र, ये सभी वस्तुएं चंद्र को बल प्रदान करने वाली औषधियां मानी गई हैं। इनके प्रयोग से हम चंद्रमा को बलि कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीं श्रौं स चंद्रमसे नमः। यही मंत्र है चंद्र शांति का। ओम इमं देवा सपत्नगं सुवध्वं महति क्षत्राय महति ज्येष्ठाय महति जानराज्याय इंद्रियाय इमममुष्य पुत्रमस्यै विषयेश वोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्मं राजा। ओम सोम सोमाय स्वाहा। इदं चंद्रमसि नमः। यह प्रार्थना है वैदिक चंद्रमा को सुदृढ़ करने की। चंद्रमा का ध्यान करके शुद्ध मन से निवेदन करना। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। हे चंद्रमा, कितने पवित्र हैं आप। दधि की तरह स्वच्छ वर्ण है आपका।
तुषार के समान स्वच्छ हो आप, क्षीर सागर से जन्म है आपका। आपको बार बार नमस्कार। एक विशेष भाव में चंद्र को बुलाना, भावनात्मक रूप से चंद्र से जुड़ जाना, चंद्रमा को अपनी स्मृति में स्थापित कर लेना, चंद्रमा का भावनात्मक ध्यान करना, बड़ी श्रद्धा से चंद्र का स्तुति गान करना, उसमें खो जाना, ये सब जब हो चुके, बहुत आनंद में शिव तांडव गाना, झूमना, आनंद मनाना, साथ ही शिव तांडव के महात्म्य का ध्यान भी करना। यह सारी प्रक्रिया जब हो चुके तो समझ लो चंद्र पूजन हो चुका। चंद्रमा का संबंध शिव से है। चंद्र का ध्यान जब भी करें, अंत में शिव स्तुति अवश्य करें, तभी चंद्र देवता हमें पूरा आशीर्वाद प्रदान कर पाएंगे। आइए आज शिव स्तुति करें, शिव का गुणगान करें पंचचामर छंद में, जिसे दशवक्त्र ने रचा था, रावण ने रचा था। उन महापंडित रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम के गान से शायद हमारा चंद्र सुदृढ़ हो जाए। होगा, अवश्य होगा, ये सब अनुभव की बात है। तो आइए शिव तांडव का अभ्यास करें। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरीन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभा
कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूरिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु न करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलल् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्डपञ्चसायके धराधरीन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचनेरतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरद् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धर निलिम्पनिर्झरीधर स्तनोतु कृत्तिसुन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अहर्वसर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्यदभ्रविभ्रम जयत्यदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद् विनिर्गमक्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिन् 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 ध्वनन् मृदङ्गतुङ्गपिङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव दृशद्विचित्रतल्पयोः भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महीन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहं कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्त इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरि गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं
पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। प्रातःकाल, बहुत प्रातःकाल जो व्यक्ति पूजा के अवसान में शंभु पूजन के समय पर इन मंत्रों का जाप करेगा, उसकी लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। लक्ष्मी कभी साथ छोड़कर नहीं जाएगी। गजेंद्र तुरंग उसकी शोभा का हिस्सा बन जाएंगे। क्यों ना हम इसे अपनाएं? कौन चाहेगा उसकी संपत्ति उससे दूर चली जाए? चंचला लक्ष्मी उसके पास टिके ही नहीं। यदि हम अपनी संपत्ति को स्थिर संपत्ति के रूप में अपने पास स्थिर कर देना चाहें, तो हमें भी अपना जीवन चक्र सुधारना होगा। प्रातः उठना होगा, शंभु स्मरण करना होगा, चंद्र बिंब का ध्यान करते हुए चंद्र के समान शीतल, शांत, कमनीय, चारु हो जाना होगा। सहज ही हमारे अंदर से प्रस्फुटित होंगी शांति की गभस्तियाँ, हमें शांत बना देंगी वे तरंगें जो प्रातःकाल शंभु का नाम स्मरण करते हुए हम ध्यान में लाएंगे। भगवान शिव सभी का कल्याण करें, हमें वह आशीर्वाद दें कि हम भी प्रातःकाल उठकर प्रार्थना कर पाएं और शिवतांडव स्तोत्र का गान करते हुए उस ध्यान का आनंद मनाएं। वह दिन दूर नहीं जब वह मिल जाएगा हमें, जिसकी प्राप्ति के लिए हम बहुत लंबे समय से प्रयत्नशील हैं। शंभु कृपा करें, सभी पर कृपा बरसाएं। धन्यवाद। आपका अपना रवि।